बहुत ख़राब है माहौल। अभी देखो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो घर जो टूटा था, उसी का जो खिड़की पल्ला दरवाज़ा निकला था, उसी को सब तोड़ ताड़ के बेचा गया, उसी से अभी खाया जा रहा है। भाई सही है, जब कारोबार नहीं रहेगा तो किस्त कहाँ से ला के दी जाएगी। हमें तो सबसे पहले रोजगार चाहिए, जब रोजगार होगा तो सब कुछ होगा। पानी जल्दी, जब शिकायत करो तो पानी आता, नहीं तो पानी नहीं आता। झोपड़पट्टी में हम रहे, लेकिन बच्चे हमारे शिक्षित हो। हम इस समय बसंत कुंज के प्रधानमंत्री आवास योजना में हैं, जहां पर अकबर नगर के विस्थापितों को मकान आवंटित किए गए हैं। हम यहां पर आज अकबर नगर के जो विस्थापित हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं क्या वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं। अब हम लोगों को यहाँ भेज दिया गया, रहती है लोग। अकबर नगर में हर टाइम हर चीज़ मिलती थी। कोई चीज़ लेना हो यहाँ बिना गाड़ी से कोई साधन नहीं ना, दूर बिना गाड़ी, किसी के पास गाड़ी नहीं ना, हो गया भक्त रहे, बिना गाड़ी कोई काम नहीं है यहाँ। अब बकरीद की नमाज नहीं हुई हम लोग इनकी, नमाज ही नहीं पढ़ने के, कहाँ पढ़ने का, किसी के पास गाड़ी हो गया, किसी के पास नहीं ना, वो बैठा हुआ है। कितने लोग नमाज नहीं पढ़ने गए हैं, यहीं रह गए हैं सब। दुबग्गा जाओ या इधर जाओ तो नमाज मिलेगी, नहीं कहीं नहीं नमाज, यही हाल है यहाँ। ही नहीं, मस्जिद ही नहीं ना, कोई सामान लेना हो तो दुबग्गा जाना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं ना यहाँ, कौन काम धाम है तब वहीं जाना पड़ेगा, ना पढ़ने स्कूल है, कुछ भी यहाँ नहीं है, कोई साधन यहाँ नहीं ना। अच्छा, लेकिन जैसे रहने की बात हम करें, जैसे पानी की व्यवस्था जो है या जो बिजली की व्यवस्था है या जैसे सीवर की व्यवस्था है, नहीं ये तो सही है, ये तो सही है। कहीं ऊपर ऊपर पानी नहीं चढ़ता है, नीचे नीचे पानी आता है, एक मंजिल पर पानी सब में बराबर आता है। 50 में हो गया, यहाँ नहीं है बराबर, पानी बराबर आता है यहाँ। लाइट बराबर, पानी बराबर सब आता है। कह रहे हैं कि अब घर तो तोड़ ही दिया गया है, हम लोग को यहाँ तो डाल ही दिया गया है। अब तो चाहे जैसे रहे, मेन चीज़ हम लोग को औरतों का क्या, घर में खाना पकाना रहना है, बाकी बच्चा काम आदमियों का। अब वो कमाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, कौन देगा? सारी समस्या तो पैसों की है, पैसा जब नहीं रहेगा तो हमको यहाँ सामान कौन देगा? और तो अब हम लोग के आदमी हैं, अब वहाँ से हम लोग भाग के आए हैं, अब जब काम करने नहीं जाएंगे, टाइम बाय टाइम हो रहा है, तो कैसे घर चलेगा? वहाँ था तो ये था कि आएंगे शाम तक तो चूल्हा जल ही जाएगा। अब शाम तक आएंगे भी 200-300 पाएंगे भी तो 200 किराया चला जाएगा, 100-200 किराया चला गया, और फिर बचेगा क्या? 100 रुपये में हम खाएंगे कि बचाएंगे? और फिर कुछ टाइम के बाद ये किस्त बांधी जाएगी घर की, हम लोग किस्त कैसे देंगे? मैन तो समस्या ये फंस रहा है। अब घर पे अपने थे तो वहाँ किस्त तो देना नहीं था, खाली खाना ही पीना था। अब हमारे 6 परिवार हैं, हमारे 6 लोग हैं, 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे, 6 लोग हैं कि नहीं? अब उसमें जो है, अब यहाँ अब हम वहीं जाते हैं अकबर नगर, शक्ति नगर, उधर ही काम करते हैं। हाँ, फेरी करते हैं, 200-300 रुपये मिल जाते कबाड़ी की फेरी कर। अब वहाँ से अगर 200-300 रुपये ला रहे हैं तो उसमें हम खाएंगे कि बचाएंगे? अभी देखो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। उन लोगों ने कहा था कि जब तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जब तक कंप्लीट ना हो जाए जब तक के आप अकबर नगर नहीं तोड़ सकते हो, उन्होंने जल्दी जल्दी में पूरा तोड़ दिया हम लोगों का, और जल्दी जल्दी में इधर भेज दिया। इधर कभी पानी नहीं आ रहा है, रात रात लाइट नहीं आ रही है, कनेक्शन अपने नए कनेक्शन है सारे, तो वो लोग कभी किसी का कनेक्शन कर रहे हैं, पूरी रात लाइट नहीं आ रही है। सबसे बड़ी क्या, डॉक्टर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारी बीवी अभी प्रेग्नेंट थी पूरे टाइम से, तो उसकी तबीयत रात में ख़राब हो गई, तो हम उसको लाद के फिर वहाँ ले गए C ब्लॉक, इरम के सामने नहीं, महिला हॉस्पिटल इंदिरा नगर में, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे ले जाते हमारी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रास्ते में। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, सामान लेने में सब्जी वब्जी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों का स्कूल का सबसे बड़ी समस्या है, स्कूल का है। भाई हमारे लिए त्यौहार क्या था, कुछ भी त्यौहार नहीं था, कुछ भी ना नमाज पढ़ी। त्यौहार कैसा होता है, पहली बार जब से इतने बड़े में पहली बार पता चला कि त्यौहार होता ही नहीं है, मनाया ही नहीं बिल्कुल।
बकरीद थी कि नहीं थी अभी भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों में कुर्बानी होती है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे में गोश्त चलता है, तो कल कहीं से गोश्त भी नहीं आया हमारे पास, और ना तो कोई मिलने के लिए आया। हम एक दूसरे से मिलते हैं, सिवैयाँ खाते हैं, वो कुछ भी नहीं था। हमारे घर में खुद भी नहीं बनी, ना हमने नमाज पढ़ी। कहाँ पढ़े, यहाँ पे कहीं है ही नहीं। अभी नया नया बना हुआ है, कभी बाथरूम में पानी भर जा रहा है, कभी लेटरिन से पानी नहीं निकल रहा है, कभी टंकी लीकेज कर रही है। हाँ, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ हम लोग का अकबर नगर में रहते थे। अकबर नगर टूट गए, यहाँ आवाज़ मिला तो फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं। उसकी किस्त लेंगे तो इंसान कमाएगा नहीं तो किस्त कहाँ से लेगा बताइए आप। 5,000 रुपये महीना। इंसान कमाएगा नहीं तो भैया कहाँ देगा बताइए। वहाँ क्या करते थे? वहाँ हम लोग की रोजी रोटी थी, दुकान थी, 5 रुपये किराया लगता था, दुकान पहुँच जाते थे निशातगंज अकबर नगर से, नहीं हुआ पैदल चले जाते थे। यहाँ 200-300 रुपये कमाएंगे, वहाँ कमाते थे 200-300 भला हो जाता था, यहाँ 200-300 कमाएंगे कहाँ भला हो पाएगा। यही सब दिक्कतें हैं। पानी वगैरह आ रहा है यहाँ पे? पानी वगैरह टाइम से नहीं आता है। दिन हो जाता है, पानी आने का नाम ही नहीं लेता है। क्या नाम है आपका? रवि मेरा। क्या काम करते हैं वहाँ पे, आप करते थे? मैं अकबर नगर में लाइट का काम करता था। और यहाँ आए हैं जब से? घर पे कोई काम ही नहीं है यहाँ। मकान मिल गया है? हाँ, मकान मिल गया है। बता रहे हैं वहाँ से साफ सफाई व्यवस्था तो यहाँ ठीक है थोड़ा सा, साफ सफाई तो है, और तो साफ सफाई से मतलब क्या है इतना, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है। जब रोजी नहीं होगी तो साफ सफाई हम लोग क्या करेंगे लेके, उसको खाना तो है नहीं हमको। पानी सही है, सब व्यवस्था सब सही है। पानी बस यही है कि थोड़ा पीने में थोड़ा वो लग रहा है, जैसे हल्का। साफ पानी जो है, हाँ पानी के स्वाद में। जी हाँ, वैसे ही हल्का पानी एकदम लग रहा है। बाकी पानी सब आ रहा है, इस समय तो सब टंकिंग की रखी हुई है। गर्म पानी बहुत आ रहा है, पीने का मन ही नहीं है। बर्फ़ लेके आते तो अपना काम होता है। परेशानी में जब से यहाँ आया हूँ, कोई काम धाम पे जैसे चटनी रोटी मिल रही खा रहा हूँ। कल खाना बढ़ने आया तो वो हम लोग ने खाया मिल के। भाई ऐसे ही, जो कारोबार नहीं रहेगा तो किस्त कहाँ से ला के दी जाएगी। और पानी 2 टाइम आता है, एक टाइम में टंकी का 12 2 दूना 24 48 लोग रहते हैं, एक बार में ख़त्म ही हो जाता है। अब दिन में पानी नहीं आ रहा, बैठे हैं, शाम को आएगा 6 बजे या 7 बजे 6 बजे आता है, तो नहाने धोने में पानी फिर खत्म। पानी का जो है कोई टाइम ही नहीं है, कोई समय नहीं है। परसों तो पूरा दिन पानी नहीं है, पानी से परेशान, ना खाने बनाने का पानी, ना कुछ दिक्कत ही दिक्कत। बर्फ़ लेने जाओ 10 रुपये किलो बर्फ़, 1 किलो बर्फ़ इतनी चलती है। 15 रुपये किलो बर्फ़। ये बहुत दिक्कत है, बहुत सी। अब क्या बताएं दिक्कत है। कोई का नहीं, कोई काम ही नहीं। जहाँ रहने वाले थे वहाँ पे काम था, कारोबार था। अब यहाँ नए हैं, ना मालूमात, ना कुछ कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है, तो दिक्कतें तो होंगी। अभी हमें तो आए यहाँ 4 दिन हुआ है। यहाँ पे काम धाम की क्या स्थिति है? बहुत ख़राब है माहौल। कैसे घर का खर्च चलाएंगे, क्या करेंगे? अब वो घर जो टूटा था, उसी का जो खिड़की पल्ला दरवाज़ा निकला था, उसी को सब तोड़ ताड़ के बेचा गया, उसी से अभी खाया जा रहा है। और कारोबार तो ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ आके जब मेरा कल थोड़ा तबीयत नॉर्मल हुआ तो इस बस्ती का पूरा राउंड किए, तो इस बस्ती में कहीं हॉस्पिटल और स्कूल नहीं दिखता है। तो इस बात से बहुत दुखित हैं हम कि अगर सरकार हमें वहाँ से हटा रही थी तो उसको तो स्कूल तो ज़रूर देना चाहिए। अब इस बच्ची का भी मेरे एडमिशन हो चुका था। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे, 2 बच्चों का मेरा ट्वेल्व है इस बार, तो कैसे कराएंगे हम यहाँ से। और स्कूल तक आने जाने का मतलब डेली का 500 रुपया खर्च होगा। तो जब मेरी कमाई नहीं रहेगी तो कैसे बच्चे जाएंगे। और बच्चों का जो ख्वाब लेके हम शहर में बसे थे कि बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, आगे चल के कुछ बनेंगे, तो हमको तो वही पोजीशन फिर से दिख रहा है कि बच्चे तो यहाँ रह के अनशिक्षित हो जाएंगे ना।
जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमको झोपड़पट्टी में हम रहें लेकिन बच्चे हमारे शिक्षित हो वो चलता है, लेकिन हम महल में रहें और हमारी फैमिली अनशिक्षित हो तो नहीं चलता है, नहीं चलता है। शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा। और ये कॉलोनी तो जो है वो जैसी है, जो गवर्नमेंट ने किया वो तो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसने अच्छा ही समझा जब भी ऐसा किया, लेकिन अगर देखा जाए पब्लिक का राय लिया जाए तो ये गलत हुआ है। हमें तो सबसे पहले रोज़गार चाहिए। जब रोज़गार होगा तो सब कुछ होगा। हम किसी स्कूल में जाएंगे तो क्या हमें बच्चों को चलो फीस नहीं लेंगे, सरकारी स्कूल में कॉपी दे दें, किताबें दे देंगे, ना ड्रेस देंगे, ना वो कॉपी किताबें पेंसिल देंगे, वो तो हमें करना पड़ेगा। तो जब हमारा कारोबार ही नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अपना पेट भी नहीं पाल सकते। मैं चीज़ हमें कारोबार चाहिए। 85 नंबर में 39 में बहुत दिक्कत है, पत्ती नहीं आती है उसमें सही से, कॉलिंग नहीं करता, बच्चे परेशान होते हैं और पानी की भी दिक्कतें हैं वहाँ पे। पानी जल्दी जब शिकायत करो तो पानी आता, नहीं तो पानी नहीं आता है। यहाँ पर हमारी तमाम लोगों से बातचीत हुई। ज़्यादातर लोगों की एक ही समस्या है कि उनके पास रोज़गार नहीं है। सालों पुराना उनका घरौंदा तो टूट गया, उसके बदले में उन्हें मकान मिला, लेकिन अब जीविका चलाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनकी सरकार से अपील है कि उनको रोज़गार दिया जाए। साथ में एक बड़ी समस्या जो सामने निकल कर आई है वो छोटे बच्चों की शिक्षा की है। यहाँ आसपास में स्कूल न होने की बात भी लोगों ने बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं बीरेन पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।